अब जान लेते हैं कि भविष्य मालिका के भविष्यवाणी में चारों धाम में कलयुग के अंत का कौन सा संकेत मिल रहा है। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथ के मुताबिक हिंदुओं के प्रमुख 4 धाम होते हैं: बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वर। यह पृथ्वी के चारों दिशाओं में बसे हुए हैं। अलकनंदा नदी के किनारे बसा बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु के रूप को समर्पित है। मान्यता है कि बद्रीनाथ धाम की स्थापना भगवान श्री राम ने स्वयं की थी। इस मंदिर के पास नर नारायण नामक 2 पर्वत हैं, जिनकी पूजा आज भी की जाती है। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के मुताबिक जब नर नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ धाम का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और बद्रीनाथ धाम लुप्त होकर भविष्य बद्री में उत्पन्न होंगे। तब होगा कलयुग का अंत। हिंदू आस्था का सबसे बड़ा धाम द्वारिका धाम गुजरात में स्थित है। गुजरात में समुद्र के किनारे बसा है। दोस्तों, यह वही द्वारिका धाम है जो द्वापर युग में पानी में समा गई थी। आज से लगभग 5000 साल पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने इस नगरी को बसाया था। दोस्तों, हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि बड़े मंदिरों पर आसमानी बिजली नहीं गिरती, लेकिन आपको बता दें कि भी हाल ही में जुलाई के महीने में भारी बारिश के बीच आकाशीय बिजली द्वारिका मंदिर पर गिरी, जिसकी वजह से द्वारिका मंदिर की ध्वज भी फट गई। हालांकि इस घटना से किसी अन्य व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ, परंतु इस घटना को कलयुग के अंत का बड़ा संकेत माना जा रहा है। जगन्नाथपुरी धाम उड़ीसा में स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। मान्यता है कि इस मंदिर के शिखर पर कभी भी कोई गिद्ध और कावे नहीं बैठते हुए देखे गए हैं, परंतु हाल ही में बताया जा रहा है कि मंदिर के शिखर पे बहुत सारे गिद्ध और कावे को बैठते हुए देखा गया। और तो और जगन्नाथपुरी मंदिर की रसोई की चमत्कार तो पूरी दुनिया में विख्यात है, परंतु भी हाल ही में जगन्नाथपुरी रसोई में आग लग गया और अचानक से सभी चूल्हा टूटा हुआ मिला और मंदिर के अंदर एक किन्नर ने आत्महत्या भी कर लिया। भविष्य मालिका के मुताबिक जब यह सारी घटनाएं जगन्नाथपुरी मंदिर में घटित होंगी, तब होगा कलयुग का अंत। रामेश्वर धाम भगवान शिव को समर्पित यह धाम भगवान शिव के शिवलिंग के रूप में यहाँ पूजा होती है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माने जाते हैं। यह धाम समुद्र के किनारे बसा तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। मान्यता है कि इस धाम को स्वयं भगवान श्री राम ने स्थापित किया था। कहा जाता है कि अभी हाल ही में इस मंदिर पर भी आकाशीय बिजली गिरने के कारण मंदिर का ध्वज फट गया था। ये घटना एक बड़े अनहोनी के तरफ इशारा कर रहे हैं। इन घटनाओं को भविष्य मालिका में युग परिवर्तन के साथ जोड़ा जा रहा है। अमरनाथ धाम हिमालय की गोद में स्थित एक पवित्र धाम है। यहाँ हर साल एक प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग बनता है। उस शिवलिंग का दर्शन करने के लिए लाखों करोड़ों श्रद्धालु हर साल आते हैं। प्राकृतिक बर्फ से निर्माण होने के कारण इसे बाबा बर्फानी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा में ऐसी घटना घटित हुई है जिसे जानकर हर कोई हैरान हो गया है। जैसा कि दोस्तों यह बात हर किसी को पता है कि पिछले 3 साल से आकाशीय बिजली अमरनाथ धाम के आसपास गिर चुका है, परंतु उस समय इतनी बड़ी तबाही नहीं हुई थी जो अभी हाल ही में घटित होते देखा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार के बादल फटने से बहुत से श्रद्धालुओं की जान चली गई और बहुत से श्रद्धालु उसमें से लापता भी हैं। दोस्तों, इस तबाही को लेकर भविष्य मालिका में पहले ही भविष्यवाणी कर दी गई थी और भी घटनाओं का जिक्र पाया गया है भविष्य बताने वाले भविष्य मालिका में। भविष्य मालिका के मुताबिक भगवान शिव अमरनाथ धाम को छोड़कर बैकुंठ धाम चले जाएंगे। क्या अमरनाथ धाम से मिल रहे हैं कलयुग के अंत होने का संकेत? क्या महादेव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया है? अमरनाथ धाम से क्या कलयुग के खत्म होने का संकेत भगवान शिव ने दिया है? अमरनाथ धाम से क्या संकेत मिला है और भविष्य मालिका में इसका क्या वर्णन पाया जाता है?
आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बने घंटे को भी दबा दें। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं अमरनाथ धाम का महत्व। अमरनाथ धाम बाबा भोलेनाथ का परम धाम भी माना जाता है, जो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित है, जिसका ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 5500 मीटर है। अमरनाथ धाम की मान्यता है कि यहाँ हर साल प्राकृतिक तरीके से बर्फ का शिवलिंग बनता है। कहा जाता है कि यह शिवलिंग चांद की रोशनी के साथ बढ़ता और घटता भी है। प्राकृतिक बर्फ से बनने के कारण इस शिवलिंग को स्वयंभू हिमानी शिवलिंग भी कहते हैं। अमरनाथ धाम को तीर्थों का तीर्थ भी माना जाता है। शिव पुराण के मुताबिक अमरनाथ धाम की गुफा का मान्यता है कि इसी गुफा में भगवान शंकर ने माता पार्वती को अमृत का महत्व बताया था। लोगों की मान्यता यह भी है कि यहाँ हर साल भगवान शिव माता पार्वती और पुत्र गणेश के साथ हिम के शिवलिंग के रूप में भक्तों को दर्शन भी देते हैं, जिसे लोग आज अमरनाथ धाम के नाम से जानते हैं। दोस्तों, हिंदू पंचांग के मुताबिक यात्रा के दिन पहले ही तय होते हैं। यह यात्रा जून के अंतिम सप्ताह और जुलाई के पहले सप्ताह में शुरू होता है। यह रक्षाबंधन के दिन छठी मुबारक के साथ समाप्त हो जाता है। यह यात्रा बहुत कठिन होता है, परंतु जो सच्चे मन से यात्रा करता है उसके लिए यह बिल्कुल भी कठिन नहीं होता, क्योंकि भगवान भोलेनाथ कभी भी अपने भक्तों को कष्ट में नहीं देख सकते। अमरनाथ धाम की गुफा की लंबाई 19 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर और ऊंचाई 11 मीटर होता है। अब बात करते हैं कि यह यात्रा कितना महत्व होता है। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले बताया कि अमरनाथ की यात्रा बहुत कठिन होता है। अमरनाथ यात्रा के पवित्र गुफा तक जाने के लिए 5 पड़ाव को पार करना होता है। कहा जाता है कि वह 5 पड़ाव काफ़ी ज़्यादा महत्व होते हैं। क्या है उनका महत्व, आइए जानते हैं। पहला पड़ाव पहलगाम। कहा जाता है कि जब भगवान शिव माता पार्वती को अमृत की कथा सुनाने के लिए किसी गुप्त स्थान की तलाश कर रहे थे, तो उन्होंने नंदी को जिस स्थान पर छोड़ा था वह पहलगांव अर्थात पहले पड़ाव के नाम से आज जाना जाता है। दोस्तों, इसी गांव से ही यात्रा की शुरुआत पहले की जाती है। दूसरा पड़ाव चंदनबाड़ी। कहा जाता है कि थोड़ी दूर जाकर भगवान शिव ने अपनी जटा से चंद्रमा को अलग कर दिया था और इसी स्थान पर उन्होंने अपने माथे पर लगी चंदन और भभूत को भी उतार दिया था। इसी जगह की जो मिट्टी है वह काफ़ी ज़्यादा पवित्र मानी जाती है। यहाँ से श्रद्धालु मिट्टी को अपने माथे पर लगाकर यात्रा के लिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा पड़ाव पिस्सू घाटी। दोस्तों, कहा जाता है कि इस पड़ाव तक पहुंचने तक यात्री बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और उनकी चाल पिस्सू जैसी हो जाती है। कहा जाता है कि यह पड़ाव सबसे कठिन होता है। इसे पार करना श्रद्धालुओं के लिए आसान नहीं होता, परंतु भगवान शिव की शक्ति के कारण ही श्रद्धालु इस पड़ाव को भी पूरा कर पाते हैं। चौथा पड़ाव शेषनाग झील। दोस्तों, मान्यता है कि इस झील में शेषनाग का आज भी वास है। यात्रा के दौरान जब महादेव इस पड़ाव से आगे जा रहे थे तो उन्होंने अपने गले से सांप को उसी झील में उतार दिया था। शेषनाग की आकार में बना हुआ झील ऐसा लगता है कि जैसे फंड फैलाकर बैठा है। कहा जाता है कि दिन में एक बार शेषनाग दर्शन जरूर देते हैं। पांचवा पड़ाव महागुड़स पर्वत। कहा जाता है कि जिस गुप्त स्थान पर भगवान शिव और माता पार्वती गए थे उसी जगह पर पहरेदारी के लिए पुत्र गणेश को बैठा दिए थे। उसी स्थान को महागुड़स पर्वत के नाम से आज जाना जाता है। इन 5 पड़ाव को पूरा कर लेने के बाद ही श्रद्धालु अमरनाथ धाम पर पहुंचते हैं। अब बात करते हैं कि अमरनाथ धाम को लेकर भविष्यमालिका में क्या भविष्यवाणी की गई है। दोस्तों, यह बात हर किसी को पता है कि उड़ीसा के 5 संतों ने मिलकर भारत के कई पुराने तीर्थ स्थलों के बारे में कई भविष्यवाणियां की है। भविष्यमालिका की भविष्यवाणी के मुताबिक कलयुग के अंत का संकेत हमें भारत के कई पुराने मंदिरों और चारों धामों से देखने को मिलेंगे। महाविनाश के दौर में कई देव अपना स्थान छोड़कर कहीं और रहने के लिए चले जाएंगे।
धरती का बढ़ता तापमान और तेज गर्मी इसका मुख्य कारण होगा। कलयुग में लोग भगवान के खिलाफ हो जाएंगे और उनका पूजा पाठ करना भी बंद कर देंगे। भगवान का अपमान करके भक्त स्वयं को कष्ट में डालेंगे। जब चीन और 12 मुस्लिम देश मिलकर भारत पर हमला करेंगे तो वह कई देव स्थलों को भी नष्ट कर देंगे, जिसमें देवी और भगवान कल्कि दोनों आपस में मिलकर उन स्थलों की रक्षा करेंगे। जब महाविनाश का दौर पूरा हो जाएगा तब भगवान कल्कि यानी अनंत माधव इन स्थानों की पुनः स्थापना करेंगे। यह बात तो हर किसी को मालूम है कि साल 2022 से लेकर 2032 तक महाविनाश का दौर पूरा हो जाएगा। दोस्तों 2032 तक यह धरती एक बड़े बदलाव के साथ गुजरेगा। अब जान लेते हैं कि अमरनाथ धाम में कलयुग के अंत को लेकर क्या संकेत दिख रहा है। दोस्तों कहा जा रहा है कि अमरनाथ धाम का शिवलिंग वक्त से पहले ही पिघलता चला जा रहा है। पहले श्रद्धालुओं को भगवान शिव का भी दर्शन होता था, परंतु अब सिर्फ गुफा का दर्शन ही वह कर पाते हैं। धरती के बढ़ते तापमान के कारण बाबा अमरनाथ जल्दी लुप्त हो जा रहे हैं।